आज का जीवन बहुत सारी चुनौतियों से भरा हुआ है, तनाव, निराशा और आत्मिक कमजोरी। हम सब किसी न किसी बंधन से जूझ रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन को बदल सकता है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति है जो जुए को तोड़ सकती है, चंगाई ला सकती है और मार्गदर्शन दे सकती है। इस संदेश में हम जानेंगे बाइबल के ऐसे 4 अभिषेक से भरे वचन जो न सिर्फ ज्ञान देंगे बल्कि आत्मा को जगा देंगे। नंबर 1, भजन संहिता 23:5 में लिखा है कि तू मेरे बैरियों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मारा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यह वचन राजा दाऊद का एक व्यक्तिगत अनुभव है, जिसमें वह परमेश्वर को अपना चरवाहा और रक्षक कहता है। इस पद में वह यह व्यक्त करता है कि परमेश्वर अपने लोगों को केवल संकट से निकालता नहीं, बल्कि उनके दुश्मनों के सामने उन्हें आदर, अभिषेक और आशीष भी देता है। तू मेरे बैरियों के सामने मेज लगाता है। इसका अर्थ है कि जब लोग हमारे खिलाफ होते हैं, हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, तब भी परमेश्वर सार्वजनिक रूप से हमें सम्मान देता है। मेज भोज का प्रतीक है, संतोष, प्रेम और आदर का। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी स्थिति लाता है जहां शत्रु भी हमारी आशीष को देखता है। तूने मेरे सिर पर तेल मारा है। यहां तेल का अभिषेक दिखाता है कि परमेश्वर ने दाऊद को विशेष बनाया है। पुराने समय में अभिषेक विशेष कार्यों जैसे राजा, याजक या भविष्यवक्ता के लिए होता था। यह वाक्य दर्शाता है कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसका सिर अपनी उपस्थिति से छू लिया और उसे सामर्थ दी। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसका अर्थ है परमेश्वर की आशीष सीमित नहीं, बल्कि भरपूर और बहती हुई है। जब परमेश्वर आशीष देता है तो वह हमारी जरूरत से अधिक देता है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो वह न केवल हमारी रक्षा करता है, बल्कि हमारे जीवन को शत्रुओं के सामने भी सम्मान, अभिषेक और भरपूर आशीषों से भर देता है। यह अभिषेक हमारी पहचान, बुलाहट और स्थिरता का प्रमाण है। नंबर 2, प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि यीशु को किस प्रकार परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, जो भलाई करता और सबको चंगा करता फिरा करता था, जो शैतान के अधीन थे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यह वचन हमें यह स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह का सेवकाई कार्य केवल उसके मानव रूप के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा और सामर्थ के अभिषेक के कारण प्रभावशाली था। यीशु स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी उसने अपने कार्य के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक ग्रहण किया। जब वह यर्दन नदी में बपतिस्मा ले रहा था, तब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और वहीं से उसकी चमत्कारी सेवकाई की शुरुआत हुई। वचन कहता है, वह भलाई करता और सबको चंगा करता फिरा करता था, जो शैतान के अधीन थे। इसका अर्थ है कि मसीह की सेवकाई केवल उपदेश या शिक्षा तक सीमित नहीं थी। वह जहां जाता वहां लोगों को चंगाई, छुटकारा और आशा देता। उसके अभिषेक का उद्देश्य केवल उसे महान बनाना नहीं था, बल्कि दूसरों की भलाई करना था। इस वचन का अंतिम भाग, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, यह पुष्टि करता है कि अभिषेक का मूल स्रोत स्वयं परमेश्वर है। जब परमेश्वर किसी के साथ होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह वचन हमें सिखाता है कि जैसे परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वैसे ही वह हमें भी अभिषेक देता है, ताकि हम भी लोगों की भलाई करें, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें और परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जिएं। अभिषेक केवल सम्मान नहीं, एक जिम्मेदारी है। नंबर 3, यशायाह 10:27 में लिखा है कि उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से उतर जाएगा और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से हट जाएगा और वह अभिषेक के कारण नाश हो जाएगा। यह वचन परमेश्वर की सामर्थी योजना को प्रकट करता है, जहां वह अपने लोगों को बंधनों और दमन से मुक्त करता है। यहाँ जुआ और बोझ शाब्दिक नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक दमन, शत्रु का अत्याचार, पाप की गुलामी, भय, चिंता या जीवन में दबाव का प्रतीक है। इस्राएल के लोग अश्शूर की दास्ता में थे और उन्हें लगता था कि वे कभी इस बोझ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा आश्वासन दिया कि एक दिन आएगा जब यह बोझ उनके कंधों से हटा लिया जाएगा और यह जुआ टूट जाएगा। लेकिन कैसे? अभिषेक के कारण। अभिषेक का अर्थ है परमेश्वर की सामर्थ, उसका पवित्र आत्मा जो किसी व्यक्ति पर विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए उंडेला जाता है। जब कोई व्यक्ति अभिषिक्त होता है तो वह केवल मनुष्य नहीं रह जाता, वह परमेश्वर के हाथों का एक पात्र बन जाता है जिससे अद्भुत कार्य हो सकते हैं। इस वचन का गहरा संदेश यह है कि आपके जीवन का कोई भी जुआ, चाहे वह पाप का हो, बीमारी का हो, डर का हो, गरीबी या मानसिक तनाव का हो, परमेश्वर का अभिषेक उसे तोड़ने की सामर्थ रखता है। यह वचन हमें आशा देता है कि प्रभु का अभिषेक केवल शांति देने के लिए नहीं,
बल्कि बंधनों को नाश करने के लिए आता है। आज भी जब हम मसीह में चलते हैं और आत्मा से अभिषिक्त होते हैं तो हमें यह अधिकार मिलता है कि हम अपने जीवन की हर गुलामी को तोड़ सकें, क्योंकि अभिषेक से ज्वार टूटता है। नंबर 4, 1 यूहन्ना 2:27 में लिखा है कि परंतु जो अभिषेक तुमने उसमें से पाया है वह तुम में बना रहता है, और तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर जैसे उसका अभिषेक तुम्हें सब बातों की शिक्षा देता है, और ये सत्य है और झूठ नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहो। यह वचन हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में एक गहरा सत्य सिखाता है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। यह आत्मा ही परमेश्वर की ओर से अभिषेक है। यह अभिषेक किसी तेल या बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मिक अनुभव से होता है। यहाँ यूहन्ना प्रेरित कहता है कि जो अभिषेक तुमने मसीह से पाया है वह तुम में बना रहता है। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निरंतर कार्य करता है। वह हमें सिखाता है, समझाता है और सही व गलत का भेद कराता है। हमें हर बात के लिए केवल मनुष्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं हमें शिक्षा देता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि यह कि कोई भी हमें धोखा न दे। इसलिए हमें आत्मा की आवाज को पहचानना आना चाहिए। पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता, वह केवल सत्य की शिक्षा देता है। यह वचन यह भी कहता है कि जैसा उसने सिखाया है वैसे ही उसमें बने रहे, मतलब हम केवल ज्ञान लेकर नहीं, बल्कि उस पर चलकर आत्मा के निर्देशन में जीना सीखें। इस वचन से हमें यह आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। अभिषेक हमारे अंदर है और वह हमें हर परिस्थिति में सत्य की ओर चलने की बुद्धि और शक्ति देता है।